आज के वीडियो में आम खाने के फ़ायदों और नुकसानों की चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हम अपनी चर्चा को पके हुए आम तक सीमित रखेंगे। पहले संक्षेप में आम के लाभ बता दूं। आम में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन में सहायक होता है और कब्ज़ में लाभ करता है। इसके अलावा इसमें मिठास यानी शुगर होती है। फाइबर होने की वजह से यह शुगर डायबिटीज़ में कम नुकसान करती है, बशर्ते बहुत कम मात्रा में आम का सेवन किया जाए। आम के किसी एक फल में स्वास्थ्य को लाभ करने वाले कौन से रसायन हैं, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि उसकी किस्म क्या है, वो कहाँ पैदा किया गया, उसके पेड़ में पैदावार बढ़ाने वाले और रोगों की रोकथाम के लिए क्या केमिकल डाले गए, उसे किस स्थिति में तोड़ा गया, वो कितना पका है, किस तरह पकाया गया है, वगैरह वगैरह। इसलिए निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आम में कौन से विटामिन, मिनरल और अन्य पादप रसायन कितनी मात्रा में होते हैं। मोटे तौर पर कहें तो इसमें विटामिन ए, कुछ बी ग्रुप के विटामिन, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। विटामिन सी आम पकने पर कम होता जाता है और कुछ तरह के बी ग्रुप के विटामिन बढ़ते जाते हैं। इन विटामिन्स की वजह से आम आँखों की सेहत के लिए विशेष लाभकारी होता है। इससे इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा होता है। त्वचा भी स्वस्थ रहती है और बहुत सारे अंगों और तंत्रों की कार्यक्षमता ठीक रहती है। मिनरल्स की बात करें तो इसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होता है। आम में कई पादप रसायन होते हैं जो शरीर को लाभ करते हैं। इनमें पॉलीफिनॉल ग्रुप के ढेरों केमिकल और कई पादप एसिड होते हैं। इनमें से बेंजीफेरिन नाम का एक रसायन बहुत तरह के कैंसर से लड़ने में लाभकारी पाया गया है। कुछ खोजों में थोड़ी मात्रा में आम खाने से डायबिटीज़ में नुकसान के बदले लाभ होता भी पाया गया है। पके आम में कैरोटीनॉइड होते हैं जो इसे पीला और नारंगी रंग देते हैं, और एंथोसाइनिन होते हैं जो इसे लाल रंग देते हैं। इनमें से कुछ आँखों के लिए बहुत लाभकारी पाए गए हैं। जैसा कि हम अन्य वीडियोज़ में देखते आए हैं, फलों और सब्जियों के अधिकतर पादप रसायन कई अंगों और कई जैविक प्रक्रियाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। इनमें से बहुत से रसायन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं जो कैंसर और बुढ़ापे की कई बीमारियों को होने से रोकते हैं। सब मिलाकर कहें तो आम शरीर को ताकत देने वाला फल है। इसके सेवन से कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी भी पूरी होती है तथा इसके कई रसायन बड़ी बीमारियों को रोकते हैं और उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं। अब देख लेते हैं कि किन लोगों को और किन परिस्थितियों में आम का सेवन स्वास्थ्य को खराब कर देता है। सामान्यतः अगर आम का बहुत अधिक सेवन न किया जाए तो ये ठीक से पच जाता है और नुकसान भी नहीं करता। कुछ लोगों को आम खाने से एलर्जी हो जाती है, परंतु ऐसा भी बहुत कम होता है। आप कहेंगे कि अधिक सेवन की परिभाषा क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए करीब 1 कप या 165 ग्राम आम का गूदा एक दिन में 2 बार खा लेना अधिक नहीं माना जाता। ये करीब एक मध्यम साइज के आम के बराबर हुआ। बच्चों और बूढ़ों को इससे कम आम खाना चाहिए। आम में फाइबर अधिक होने से और इसके कुछ केमिकल्स की वजह से इसके अधिक सेवन से कई लोगों को दस्त लग जाते हैं। ये टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट है और आम का सेवन कम कर दें तो ठीक हो जाता है। अगर आम खट्टा मीठा हो यानी पूरी तरह मीठा नहीं हो तो कुछ लोगों को इससे पेट फूलने या पेट खट्टा हो जाने की तकलीफ हो सकती है। कई दिनों तक लगातार आम खाने से कुछ युवाओं को पिंपल्स यानी मुहासे आ जाते हैं, और अगर मुहासे पहले से हों तो बढ़ जाते हैं। जैसे पहले बात हुई, आम में विटामिन ए बहुत होता है। अगर आम बहुत अधिक और लगातार खाते रहें तो इस विटामिन की अधिकता कभी कभी हानि करने वाले स्तर तक पहुंच जाती है। अगर ऐसा हुआ तो उल्टी आने जैसा होना, सिर घूमना या ठीक से न दिखाई देना, इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। आम के फल की जड़ में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे आम का दूध भी कहते हैं। ये फल के पक जाने पर हट जाता है या कम हो जाता है। अगर यह मुंह में चला जाए तो होंठों और मुंह में एलर्जी पैदा कर देता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होने की गुंजाइश हो, या जो डायबिटीज़ के मरीज पहले से हैं, या जिनके शरीर में इंसुलिन काम नहीं करता, उन्हें आम का सेवन अपनी स्थिति के हिसाब से करना चाहिए, और अगर अधिक आम खाने हों तो डॉक्टर से पूछ के ही ये करना चाहिए। आम में अधिक शुगर होती है और इसका स्वाद लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसकी वजह से उन लोगों को मोटा होने की शिकायत हो जाती है जो कम शारीरिक श्रम करते हैं या जिनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है और आम बहुत खाते हैं। कुछ लोगों को, विशेषकर अधिक उम्र के लोगों को, ज़्यादा आम के सेवन से पैरों में चुभन या झंझनाहट की शिकायत हो जाती है। इसका कारण है कि खून में अधिक शुगर हो जाती है जिसकी वजह से नसें कमज़ोर हो जाती हैं। इससे चुभन, खुजली या झंझनाहट के लक्षण पैदा हो जाते हैं। आम के कुछ केमिकल एलोपैथिक दवाओं से रिएक्शन करते हैं या उनके प्रभाव को बढ़ा देते हैं।
विशेषकर लीवर, दिल और एलर्जी की कुछ दवाओं के साथ ऐसा होता देखा गया है। इसलिए दवा खा रहे हों तो आम का सेवन दवा के तुरंत पहले या बाद न करें। अगर गंभीर बीमारियों की दवा ले रहे हों तो डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। अब आम के सेवन से जुड़े एक दो प्रश्नों को ले लेते हैं। एक तो ये कि क्या आम को पानी में कई घंटे डुबोकर फिर खाना चाहिए? क्या ऐसा करने से मुँह से दस्त आदि नहीं होते? आम को ठंडे पानी में डुबाकर रखने के पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं जो तर्कसंगत लगती हैं। जब फ्रिज नहीं होते थे तो आम के मौसम में यानी गर्मियों में इसे ठंडा रखने के लिए पानी में डुबोकर रखना ज़रूरी होता था। आम एक ऐसा फल है जो पकने के बाद रख दिया जाए तो इसमें हानिकारक केमिकल पैदा होने लगते हैं और कुछ अच्छे केमिकल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पके फल को ज़रूरत से अधिक पकने से रोकने के लिए भी इसे ठंडे पानी में रखना ठीक लगता है। आम गर्मी के मौसम में होता है और इसमें तुरंत बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु पनप सकते हैं, इसलिए भी पके आम को ठंडे में रखना उचित है। पानी में डुबाकर रखने से आम में लगा चिपचिपा पदार्थ या दूध जो एलर्जी पैदा कर देता है वो भी हट जाता है। लंबे समय तक पानी में डुबोने से आम के ऊपर से सतही पेस्टिसाइड और इस तरह के अन्य केमिकल भी हट जाते हैं। ये भी एक पारंपरिक धारणा है कि लंबे समय तक पानी में डुबोए रखने से आम की गर्मी कम हो जाती है और इससे मुहासे और दस्त होने जैसे नुकसान नहीं होते, लेकिन ऐसा किसी खोज में पुष्ट नहीं होता। पहले तो लोग बहुत आम खाते थे और उन्हें इससे कुछ नुकसान नहीं होता था, अब ऐसा क्यों होता है? आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं तब लोग बहुत मेहनत करते थे। फल भी डाल में पके हुए मिलते थे और उन्हें केमिकल्स से नहीं पकाया गया होता था। साथ ही तब खान पान और रहन सहन के चलते लोगों में डायबिटीज़ बहुत कम होती थी। अब ये सारी चीज़ें हमारे विपरीत जाती हैं। ऐसे में आम जैसे फल का उतना ही सेवन ठीक है जितना हमारा शरीर बिना नुकसान के ग्रहण कर ले। एक प्रश्न ये है कि कुछ वैद्य आम को शहद के साथ लेने की सलाह देते हैं, परंतु इससे तो बहुत अधिक शुगर शरीर में चली जाएगी और नुकसान करेगी, है ना? अगर किसी चिकित्सा पद्धति के हिसाब से अनुभवी डॉक्टर या वैद्य ऐसा करने को कहते हैं तो उनकी देखरेख में ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने सोशल मीडिया में कह दिया कि आम और शहद को एक साथ लेते रहने से लीवर, पित्ती और फेफड़े के कोई रोग नहीं होते और हमने ये करना शुरू कर दिया। क्या मैंगो शेक पीना ठीक है? क्योंकि सामान्यतः फलों के साथ दूध का सेवन त्याज्य है। अगर आम ठीक से पका हो तो उसके साथ दूध बेमेल नहीं होता, परंतु आम की खटास दूध को फाड़ देती है और आम और दूध के मिश्रण में बीमारी के कीटाणु तुरंत पनप जाते हैं। इसलिए मैंगो शेक बनाने में खटास वाले आम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और मैंगो शेक को बनाने के कुछ समय के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मैंने ये पढ़ा है कि आयुर्वेद के अनुसार दूध और आम एक साथ नहीं लेने चाहिए। यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से फोड़े फुंसियाँ और पेट खराब होने जैसे रोग हो जाते हैं। इस पर जो कुछ वैज्ञानिक खोजें हुई हैं वो ऐसा नहीं दर्शाती। क्या आम खाने के बदले आम का जूस ले लें तो शरीर को वही विटामिन आदि नहीं मिल जाते? यदि ताज़े फलों का जूस बनाकर पिया जाए तो शरीर को वही सब मिल जाता है जो ताज़े फलों में होता है। डिब्बा बंद जूस ताज़े फल का विकल्प नहीं होता। इसमें फाइबर नहीं होता है या होता है तो बहुत कम। ऐसे जूस में प्राकृतिक रसायन भी नष्ट हो जाते हैं, साथ में प्रिजर्वेटिव और शक्कर भी मिले हो सकते हैं। मैंने विस्तार से बाज़ार में मिलने वाले जूसेज के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, चाहे तो उसे देख लें। कितना पका आम खाना सबसे अच्छा माना जाता है? आम न तो अधिक पका होना चाहिए और न कच्चा। कच्चे आम में बहुत एसिड होते हैं और काम के पादप रसायन भी कम मात्रा में होते हैं। बहुत अधिक पके आम में कुछ पादप रसायन नष्ट हो जाते हैं और हो सकता है कि रोग पैदा करने वाले कीटाणु भी पनप रहे हों। अगर हो सके तो ऐसे आम खरीदिए जो बहुत कच्चे में तोड़कर ज़बरदस्ती नहीं पकाए गए हों। कुछ आम होते ही पिलपिले हैं, ऐसी वैरायटीज़ को छोड़ दें तो ऐसे फल बिल्कुल न खरीदें जो छूने में पिलपिले लगते हों। इसी तरह हर आम की अपनी खुशबू होती है। अगर ये गंध सामान्य से अधिक तेज हो गई हो तो ये भी आम के अधिक पके होने की निशानी होती है और ऐसे फलों से परहेज करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़े किसी अन्य टॉपिक पर। आम जन को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का मेरा प्रयास अगर आपको सराहनीय लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन वीडियोस को अन्य लोगों से शेयर करेंगे तो उन्हें भी इनका लाभ मिल सकेगा। नमस्कार।